लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू एंड कश्मीर की मोस्ट अवेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कर दी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 का इसे नाम दिया गया है और जम्मू कश्मीर में कई सारी चीज़ों को एक या तो री करने के लिए कोशिश की जा रही है या फिर कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रीज़ जो अभी तक 70 साल तक आर्टिकल 370 35 से और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटने तक जो इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ की और बाहर की जम्मू एंड कश्मीर में लेना चाहती थी, जो इनको नहीं मिल पाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए उस पर भी फोकस जो है वो पूरी तरह से किया जाएगा और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट जो काम चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और ऐसे एरियाज जिनको आज तक टच करने का सिर्फ सोचा गया, उसको नहीं किया गया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है या फिर कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें काफ़ी सारा स्कोप है पर उसे उस तरह से एक्सप्लोर, उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। उस चीज़ों को, उन सब चीज़ों को इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोशिश करेगा कि उनको बढ़ावा दिया जाए और जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम लिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने डिटेल में कई सारी चीज़ों पर चर्चा की आज, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके सामने इस कुछ 5-7 मिनट की इस वीडियो में रखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जो ज़रूरी जानकारी है, क्या है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और जो बाकी है कि उस पर रिएक्शन क्या आते हैं वो तो एक अलग बात है, पर पहले ये समझना होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को होंगे, यूथ को होंगे, और जो बाहर से इंडस्ट्रीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर में आएंगी उनको क्या क्या बेनिफिट्स जम्मू एंड कश्मीर की यूटी सरकार जो है वो ऑफर करने जा रही है। सबसे पहले आपको बता दूं करीबन 28,000 करोड़ रुपया 2037 तक, करीबन 17 साल की ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है 17 साल के लिए, और इस पर 28,400 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस बात पर खासा जोर दिया कि इससे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में आई थी उसमें करीबन 1120 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च किया गया था और 28,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाना इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ जरूरी जानकारियां, की फीचर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने शेयर भी किए हैं और हम आपके साथ एक बार फिर से उसे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, जिसमें करीबन 7.5 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने वाली है। इसके अलावा कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, जिसमें कि 6% 7 साल के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन पर दिया जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट होगी उसकी 500 करोड़ रुपये, यानी कि 500 करोड़ रुपए तक का किसी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, आपने कहीं अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करनी है, उसके लिए कई सारी चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले फिजिकल एसेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, प्लांट कहा जाता है, मशीनरी कहा जाता है, और जिन चीज़ों की जरूरत होती है फिजिकल एसेट्स के रूप में, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति 500 करोड़ तक का लोन लेता है तो उसे 6% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि इंटरेस्ट की माफी होगी और वो 7 साल के लिए वो इंसेंटिव उसे लगातार दिया जाएगा। तीसरा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव, करीब ये होगा 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 300% तक की इन्वेस्टमेंट जितनी आपने की होगी प्लांट एंड मशीनरी में, सर्विस में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसका 300% जो जीएसटी, ग्रॉस जीएसटी होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें डिटेल में हम पूरी चर्चा इस पर जरूर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा पॉइंट है, उसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। चौथा जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो है वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, ये 5% दिया जाएगा और 5 साल के लिए दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं, की फीचर जो इसके वो समझ आ रहे हैं। अब इसके बाद ये समझने के लिए कि इसका पर्पस ये किस तरह से सर्व करेगा जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ के लिए और बाहर की इंडस्ट्रीज़ के लिए और क्या इसके की बेनिफिट्स हैं, उससे पहले कुछ मोटा मोटी जो ये हमने अभी 4 इंसेंटिव्स बताए हैं उसके बारे में डिटेल में एक बारी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। इसमें कहा गया है सरकार द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि 30% जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा, जिसमें जोन ए के लिए 30% और जोन बी के लिए 50% होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी, एक व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी जो प्लांट एंड मशीनरी में होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जो सर्विस सेक्टर में होगी, उसके लिए करीबन 30% जोन ए की इंडस्ट्रीज के लिए और 50% जोन बी की इंडस्ट्री के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। इसमें जो यूनिट जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से
नीचे तक की होगी उन्हें ये इंसेंटिव दिया जाएगा, और मैक्सिमम इंसेंटिव दिया जाएगा जोन ए के लिए 5 करोड़ रुपया और जोन बी के लिए 7.5 करोड़ रुपए। यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री 50 करोड़ की है, कोई भी इंडस्ट्री जिस पे 50 करोड़ रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसका 30% करीबन 15 करोड़ हो जाता है, पर मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो 5 करोड़ रुपया, या फिर उससे अगर कम अमाउंट है आपकी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कोई 10 करोड़ रुपया लगाता है और उसको 3 करोड़ रुपया जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर मैक्सिमम उससे ऊपर जितना भी लगाता है तो मैक्सिमम उसे 5 करोड़ रुपए तक की जो बेनिफिट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, वो उसे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर वो व्यक्ति जोन बी कैटेगरी में आता है, जोन बी की लिस्ट में आता है, तो उसे 7.5 करोड़ तक का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। मसलन के तौर पर अगर कोई व्यक्ति इसमें जोन बी में 50% है, या ऐसे समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति 16 करोड़ रुपया लगाता है या 20 करोड़ रुपया लगाता है, तो उसका 50% बनता है 10 करोड़, 20 करोड़ का 10 करोड़, पर उसे मैक्सिमम जोन बी में लिमिट मिलनी है 7.5 करोड़ की। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 50% कहा है तो 20 करोड़ का सीधा 10 करोड़ दे देंगे, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 7.5 करोड़ है। और वैसा ही उसमें भी कहा गया है जोन ए में कि मैक्सिमम 30% है, या फिर 5 करोड़ रुपया जो अमाउंट कम होगी वो आपको मिल जाएगी। जो इससे मैं समझ पा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली फाइनल वर्ड्स नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में डिटेल्स पूरी आई हैं उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं खुद समझने की और आपको समझाने की। दूसरा, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, ये दूसरा इंसेंटिव जो है वो दिया गया है, जिसमें 6% सबवेंशन दिया जाएगा, यानी कि लोन की माफी होगी, जो कि बड़ी यूनिट्स जिनमें 500 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होगी उन्हें 6% सबवेंशन दिया जाएगा, और 7 सालों के लिए। यानी कि अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, 500 करोड़ का अगर 13% या 14% आपका इंटरेस्ट है, या 12% इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल अगर 5 करोड़ का 12% इंटरेस्ट है, तो मोटामोटी फिगर जो है वो करीबन 6 लाख के आसपास जो है, 60 लाख के आसपास बन जाती है। और अगर उसका 6% कर ले तो 30 लाख रुपया पर ईयर का जो लोन है उसकी माफ़ी मिल जाएगी, और 7 साल के लिए इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो इंसेंटिव है ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए भी दिया जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए मैक्सिमम जो कैपिटल रखी गई है वो 50 करोड़ रुपया है, और उसमें या तो 7.5 करोड़ रुपए का एक कैपिटल इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जो मैंने पहले कहा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो 7.5 करोड़ तक का होगा, और कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि 6% का, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज को मिल रहा है वैसे ही छोटी इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। 7 साल के लिए 6% इंटरेस्ट सबवेंशन। बड़ी इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ रुपए, छोटी इंडस्ट्री जिसकी 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है उसको 2 बेनिफिट एक तरीके के होंगे। एक हो गया 7.5 करोड़ तक का, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी और इंसेंटिव होगा, और दूसरा होगा जो कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। ये 2 बेनिफिट्स 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के लिए उस व्यक्ति को मिल जाएंगे। ये एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया है। तीसरा, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव को समझने में काफ़ी हमें टाइम लगा, कई सारे एक्सपर्ट्स की हमने राय भी मांगी, तो कुछ जो जानकारी हमारे तक हमने हासिल की है, जो हम समझ पाए हैं, जो वो भी हमें समझा पाए, उससे ये समझ आता है कि ये बात कर रहे हैं ग्रॉस जीएसटी। ग्रॉस जीएसटी दरअसल वो जीएसटी है, कोई भी जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या एक इंडस्ट्री जब प्रोडक्ट खरीदती है तो उस पर जो जीएसटी पे करती है, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की, और जैसे जो भी उस पर जीएसटी लगा, अगर आपने 10 लाख की चीज़ ली और उस पर जीएसटी अगर 12% है तो 1,20,000 रुपया हो गया, और 1,20,000 रुपया जीएसटी आपने पे कर दी है। तो उसके बाद जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब यहां कहा गया है कि 300% जितना आपका एलिजिबल अमाउंट होगा उसका 300% आप क्लेम कर सकते हैं, ये जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव के लिए, जिसको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। ये एक तरीके का बेनिफिट जो है वो दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था 10 लाख रुपए की आपने चीज खरीदी, उस पर जीएसटी दिया 1,20,000 रुपया। अब उस पर आपने 300% उसका क्लेम किया कि मुझे भैया हमने इतना पैसा खर्चा था, इतना जीएसटी दिया था, तो मेरा जो है वो इतना पैसा बनता है, आप मुझे 300% उसका ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दो, इंसेंटिव जो आपने स्कीम में लिखा था। अब वो बन जाता है 3,60,000 रुपया। अब 3,60,000 रुपया उसे एक बार नहीं दिया जाएगा, ये भी मेंशन किया गया है कि उससे
वो 10 साल के अंतराल में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3,20,000 रुपया 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा और 32,000 रुपया 10 साल में उसको वो वापस दिया जाएगा, जिसका सीधा साधा मतलब है कि जो जीएसटी आपने पहले पे किया था उसका 3 गुना पैसा आपने अगले 10 साल में वापस लेना है। जो इससे समझ आ रही है, मैं फाइनल वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये फाइनल वर्ड्स हैं, पर जो मोटा माटी जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जो हमें समझ आ रहा है, जो इंसेंटिव से समझ आ रहा है, जो इस लाइंस में 5-6 लाइंस में समझ आ रहा है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाकी जब पूरी पॉलिसी हमारे हाथ में आ जाएगी तो फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे कि अगर इसमें कोई बदलाव है या नहीं, पर जो हमें समझ आया है वो इतना है। चौथा, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव। ये है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको 5% तक का जो है इंटरेस्ट इंसेंटिव मिलेगा और वो 5 साल तक के लिए होगा। अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उस पर आपने 5%, अगर आपका 10% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, तो उसमें से 5% का बेनिफिट जो है वो सरकार आपको दे देगी और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव के रूप में उसका नाम दिया गया है। 5% मिलेगा और 5 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली मिलेगा और इसकी मैक्सिमम इंसेंटिव जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ रुपए तक की होगी, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का ये बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण इंसेंटिव्स जो की फीचर्स हैं वो इसमें रखे गए हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव, ये 4 इंसेंटिव दिए गए हैं। अब इसके की फीचर्स की, डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात कर ले तो सबसे पहला इसमें सरकार ने कहा है कि 4.5 लाख से 5 लाख तक की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम कोशिश जो है वो करेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 4.5 से 5 लाख जो है वो हम क्रिएट करने की कोशिश इससे कर रहे हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा और एम.के. द्विवेदी साहब जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने भी कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जो ऑलरेडी सेक्टर्स हैं यहाँ पर उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनलैंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर ऐसे बैकवर्ड जो अभी तक इंडस्ट्रीज़ बनी थी उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये एक बेहतरीन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर अनलॉकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ यूटी ऑफ J&K, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की और ये भी देखना है कि रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हों, पूरे यूटिलाइज हों और उसमें किसी तरह का ना तो एनवायरनमेंट को खतरा है ना ही इकोनॉमी को, और जो सारी चीज़ें हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से चले ताकि जम्मू एंड कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने में जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है उस पर पूरा फोकस यहाँ पर रखा गया है। अब स्कोप की बात कर लें या पर्पस की बात कर लें, सबसे पहला इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो जम्मू एंड कश्मीर का है, जो आर्टिकल 370 से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बार बार कहते रहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहती रहती है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जो रुकावटें थी, जो इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल पाया था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर की हैं वो पूरे नेशन में अपनी जो है वो बढ़ा सकें, उसकी लिमिट जो है वो पुश कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच पहुंचे, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल जो कल्चर है, लोकल जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर जनरेट होते हैं उसे पूरे इंडिया में उसे दिखाया जाए, उसे सेल किया जाए और एक स्कोप जो है जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ का वो नेशनली बने, उसके लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर की बात मैंने पहले ही कर ली कि 28,400 करोड़ रुपया सरकार 17 साल में खर्चने का प्लान बना रही है, 2037 तक की ये पॉलिसी है। एक और नया फीचर जो इसमें ऐड किया गया है वो ये है कि पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती थी उसमें ये होता था कि आप कोई एरिया डिफाइन कर देते थे, जो इसमें भी है ऑब्वियसली। करीबन 24,000 कनाल जो लैंड है वो आइडेंटिफाई ज़रूर की गई है जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स और IT हब्स या बाकी सब चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसमें बाहर की इंडस्ट्री जो आएंगी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस में इंडस्ट्री लगाने का मौका मिले, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएँ प्रोवाइड करेगी सारे बेनिफिट्स के साथ। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर UT ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, उसके
लिए यहाँ पर स्पेशली प्रयास किया गया है। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि छोटे छोटे काम कर कर स्टार्टअप शुरू कर कर या फिर कोई ऐसा लोकल प्रोडक्ट बेचकर वो अपने रोज़गार कमाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए भागने की बजाय वो जॉब सीकर होने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, उसके लिए लगातार प्रयास करें। जैसे एम के द्विवेदी साहब ने साफ तौर पर कहा कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे पीर पंजाल के इलाके हैं जिसमें हमारा पुंछ, रजौरी, मेंढर, सुरनकोट, बालाकोट ये सारे एरियाज़ आते हैं, सुंदरबनी है, इसके अलावा कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, रजौरी है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लगातार कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्टार्टअप्स, अपने प्लान्स, अपनी इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, बट उनको मौके नहीं मिल पाते, बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे, उनको वो बेनिफिट दिए जाएंगे। उसी तरह से चनाब वैली की बात की गई, उसी तरह से कुपवाड़ा, गांदरबल, बांदीपुरा, बडगाम, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग, उन एरियाज़ की भी बात की गई, श्रीनगर की बात की गई, जम्मू की बात की गई, ताकि जो इंडस्ट्रीज, जो बच्चे अपनी यूनिट्स लगाना चाहते हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट्स मिले। इसीलिए ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्रीज को खोलने का मौका दिया जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि बाहर से जो लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर आकर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलें, यहाँ के लोगों को भी कंपटीशन दें और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो निकल कर बाहर आए। उसके अलावा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी नर्चर करने के लिए जो बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए उसका पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके अलावा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो जम्मू एंड कश्मीर की है, जो प्रोडक्ट्स बाहर से हम लोग यहाँ पर खरीदते हैं उसको कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए और एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को बढ़ाने के लिए, या कि जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रोडक्ट है वो देश भर में, दुनिया भर में बिके, उसको बढ़ावा देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरी तरह से काम करेगी। ये कुछ खास फीचर जो हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दिए गए थे। बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं पिछले जो मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ आ रहा है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी बेनिफिट्स देने वाली हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी सालों से, 40 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास ज़रूर किया है, वो बेनिफिट्स डायरेक्टली उन तक मिले और जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ भी अपना जो स्केल है, अपना जो लेवल है वो बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहें। उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज़रूर एक स्कोप हमारे जो यहाँ पर है वो ज़रूर देती है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि परफेक्ट कंपटीशन एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स में। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा और ज़्यादा प्लेयर्स होंगे उससे अच्छा कंपटीशन, क्वालिटी बेस्ड कंपटीशन आता है, क्वांटिटी भी आती है, क्वालिटी भी आती है और जो फेयर प्राइस है वो भी कंज्यूमर को मिल पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिस मकसद से सरकार, जिस मकसद से एलजी गवर्नमेंट लेकर आई है वो मकसद सर्व करें। ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ को इससे बढ़ावा मिले, लोकल आर्टिस्ट को, लोकल आर्टिजन्स को बढ़ावा मिले, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिले, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा मिले, पर बाहर से जो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आएगी उनको भी यहाँ का स्कोप देखने को मिले, क्योंकि कल्चरल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन्हीं सब चीज़ों से होगी। तो जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं समझाने की कोशिश की है। बाकी इसके नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कर बताएं और हम भी कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों से, इंडस्ट्रीज से और जितने भी कॉमर्स से जुड़े लोग हैं उनके रिएक्शंस लेकर आपके साथ साझा करते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और चर्चाओं के लिए, एक्सप्लेन्ड की ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।